नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राजाराम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे नरसिंह चतुर्दशी के बारे में। आइए जानते हैं। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को बाल भक्त प्रहलाद का मान रखने के लिए त्रिलोकपति भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया था। आज उन्हीं की पवित्र स्मृति को स्थिर रखने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। परंतु सत्य तो यह है कि आज एक ही दिन भगवान के नरसिंह रूप में प्रकट होने से अधिक महत्ता उस 5 वर्ष बालक के अटल विश्वास की है, जिसकी रक्षा के लिए उन्हें प्रकट होना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास ने एक स्थान पर लिखा है, प्रेम बड़ो प्रहलाद को जिन पाहनते पर मुर काढ़े। नरसिंह का अवतार भक्त की विश्वास और क्षमता का एक ज्वलंत उदाहरण है। ईश्वर सर्वव्यापी, यदि यह विश्वास हृदय से अटल है तो यह पत्थर में से भी प्रकट हो सकता है। यही बात इस अवतार के सिद्ध होती है। कहते हैं बहुत प्राचीन काल में कश्यप नाम के एक नरेश थे। उनकी पत्नी का नाम दीति था। दीति के गर्भ में 2 पुत्र हुए। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यपु। दोनों बड़े पराक्रमी थे। हिरण्यकश्यपु को बाहर रूप धारण कर भगवान विष्णु ने मारा था। इसी क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यपु ने विष्णु को अपना बदला लेने के लिए निश्चय किया। उसने अपने तप से प्रजापति ब्रह्मा को प्रसन्न करके अजय होने का वर प्राप्त किया। बाद में उसको कठोरता और अत्याचार बढ़ने लगे। संसार में अपने सभी शत्रुओं को परास्त करता हुआ वह विष्णु का कट्टर विरोधी बन बैठा। दिव्य योगी से उसकी पत्नी कयाधु के गर्भ से परम विष्णु भक्त बालक प्रहलाद का जन्म हुआ। बालक चंद्रमा की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। होनहार वीरवान के होते चिकने पात वाली कहावत के अनुसार बालक प्रहलाद होने लगे। बालक प्रहलाद ने शैशव काल में ही सरसता, दया, श्रद्धा और विष्णु भक्ति के चिन्ह प्रकट होने लगे, जिसके कारण उसे अपने पिता का कोप भाजन बनाना पड़ा। परंतु पिता के अत्याचार और सहते हुए भी बालक प्रहलाद का मन डिगा नहीं और विश्वास के पथ पर उसकी निष्ठा दिनों दिन बढ़ती होती गई। एक दिन नंगी तलवारों से सुसज्जित 14,000 अक्षरों से भरे हुए दरबार में अपना खंड चमकाते हुआ हिरण्यकश्यपु बालक प्रहलाद से रोष से भरकर पूछा, बेटा कि मूर्ख, मेरे परम शत्रु का भक्त होकर तू मेरे समक्ष क्या जीवित रह सकता है? आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि तेरा वह इष्ट देव विष्णु कौन है और वह कहाँ रहता है। बालक ने आत्मविश्वास के साथ कहा, वह कहा नहीं पिताजी, मुक्त में खंड में खंभ में सबसे तो वही मेरा इष्ट देव समाया हुआ है। हिरण्यकश्यपु इस गूढ़ वचनों के मर्म को नहीं समझ सका। उसने थमकर खंभे में गदा मारी और कहा तेरा भगवान रे मूर्ख बालक। परंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसी खंभ के 2 श्रीमद् भगवद गीता में वेद व्यास जी लिखते हैं कि अर्थात अपने भक्त को कहे हुए वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए और त्रिलोक व्याप्त होने की महिमा को चिरार्थ करने के लिए उग्र रूपी धारी भगवान खंभ में ही प्रकट हो गई, जिनका आधा अंश पशु और आधा अंग मनुष्य का था। वह समय दिन के अंतराल अर्थात संध्या काल का था। ठीक मकान की देहरी पर बैठकर भगवान ने उसे मारा था। उस समय श्री हरि का अग्र रूप देखकर देवता भी कांप उठे, परंतु बालक प्रहलाद ने निर्भीक होकर उनकी वंदना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अमर पद पाया। भक्त की पुकार पर दौड़ आने वाले भगवान का प्रत्येक भारतवासी चिर प्रत्यक्ष रहता आया है और अपनी कृतज्ञता को ज्ञापन के लिए वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को सम्मोहर पूर्वक नरसिंह जयंती मनाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।